Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग समझे थे कि प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स और रिजर्व फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स का कैसे हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। यानी प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स, यानी प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स को हम लोग रिजर्व फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स भी कहते हैं। यानी ये जब हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं किसी भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें देखते हैं कि ये दो तरह से रहता है। एक तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस, जिसको हम लोग ओल्ड रिजर्व एज्यूम करते हैं, और दूसरी तरफ जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स गिवन इन एडजस्टमेंट, तो उसको हम लोग न्यू रिजर्व ट्रीट करते हैं। तो जैसे इसमें फर्स्ट कंडीशन हम आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में, हम लोग समझे थे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट बनाते समय ये देखा जाता है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स, जिसको कि ये एक प्रकार से आपको ट्रायल बैलेंस में रहता है, जिसको हम लोग ओल्ड रिजर्व के नाम से जानते हैं। और अगर यही प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स एडजस्टमेंट में गिवन हो, तो इसको हम लोग न्यू रिजर्व कहते हैं। यानी न्यू रिजर्व और ओल्ड रिजर्व इन दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि बैलेंस किसका अमाउंट ज़्यादा है। तो व्हेन प्रीवियस क्लास में हम लोग ये समझे थे कि व्हेन न्यू रिजर्व प्लस बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स is more than the value of old reserve, यानी old reserve या provision is given provision और reserve as per trial balance। तो जब ये ज़्यादा होगा उससे, तो जिसका बैलेंस, चूंकि ये जो न्यू रिजर्व है ये डेबिट बैलेंस शो करता है और ये ओल्ड रिजर्व जो है ये क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो फाइनल अकाउंट बनाते समय देखते हैं कि ये क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है कि ये डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। अगर ये डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं, और अगर ये क्रेडिट बैलेंस है, जो कि दूसरा कंडीशन है जिसके बारे में आज हम लोग समझेंगे अच्छे से, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग क्या करते हैं, तो कंपेयर करते हुए सबसे पहले लिखते हैं बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स, ये एज पर ट्रायल बैलेंस, ये होता है एज पर ट्रायल बैलेंस, यानी जो ट्रायल बैलेंस में है वो यहां पर लिखेंगे, और फिर इसमें से लेस करेंगे लेस फर्दर बैड डेट्स, फिर जो आएगा इसमें से लेस करेंगे लेस न्यू रिजर्व, जो मुझे एडजस्टमेंट में गिवन होगा उसको लेस कर देंगे, और इस तरह से जो डेटा आएगा उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे। तो ये कंडीशन हुआ कि व्हेन प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स एज पर ट्रायल बैलेंस इज मोर देन द वैल्यू ऑफ फर्दर बैड डेट्स एज वेल एज क्या न्यू रिजर्व। तो इस कंडीशन को हम लोग को, ये सेकंड कंडीशन है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन होगा उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।